राहुल गांधी को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राहुल मणिपुर के दौरे पर है और चूड़ा चांदपुर वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि अब से पहले देखिए खबरें सामने आई थी, राहुल गांधी का काफिला रोका गया। हेलीकॉप्टर से अब पहुंचेंगे राहुल गांधी चूड़ा चांदपुर। विष्णुपुर से इंफाल लौटा राहुल गांधी का काफिला, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 3 बजे की ये बड़ी खबर इस वक्त राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से जुड़ी हुई, जहां ये खबर सामने आ रही है कि विष्णुपुर से इंफाल लौटा राहुल गांधी का काफिला और राहुल गांधी चूड़ा चांदपुर हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। राहुल गांधी अब हेलीकॉप्टर के जरिए चूड़ा चांदपुर जाएंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। इंफाल से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल गांधी 2 दिवसीय मणिपुर के दौरे पर हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, ये प्रोटेस्ट की मणिपुर की आप देख रहे हैं। इंफाल की ये तस्वीरें दरअसल आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन, और यहाँ देखिए आंसू गैस के गोले तक प्रशासन को दागने पड़े। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए यहाँ पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। राहुल गांधी आपको यहाँ पर सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। दरअसल 2 दिवसीय मणिपुर के दौरे पर थे, हालांकि इनके काफिले को रोक दिया गया। इंफाल से आगे जाने की इजाजत इन्हें नहीं दी गई थी सुरक्षा कारणों की वजह से। तस्वीरें देख लीजिए इस वक्त प्रशासन को किस तरीके से आंसू गैस के यहाँ पर गोले तक दागने पड़े हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट की। राहुल गांधी को जब रोका गया तो किस तरीके से जो समर्थक हैं उनके वो यहाँ सड़कों पर उतरे, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। और एक तरफ मणिपुर में इस वक्त तनाव का माहौल है और सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी को आगे जाने से रोका गया था दरअसल, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई। कांग्रेसी जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, वो इस तरीके से सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के काफिले की, उस गाड़ी की आपको हम दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं फ्रंट सीट पे। इन्हें आगे जाने की इजाजत इंफाल से नहीं मिली दरअसल, जिसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिली है। दरअसल जहां राहुल गांधी को रोका गया था, ये उस जगह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जब इंफाल पहुंचे, जहां उन्हें रोक दिया गया था, उसके बाद कैसी स्थिति थी देख लीजिए। कैसे प्रशासन को यहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े थे। ये उस जगह की तस्वीर है जहां राहुल गांधी को जाने से रोका गया था। आगे उनका काफिला यहां रोक दिया गया था। हालांकि अब इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही हैं, बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया गया। ये कहा गया कि राहुल गांधी अपनी जिद की वजह से और सिर्फ सियासत करने गए हैं मणिपुर। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र और रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रवि, आपका रुख कर रही हूं, आपके पास क्या डिटेल्स है, क्योंकि अब इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से राजनीतिक एंगल दे दिया गया है, ये हमने देखा। एक तरफ कांग्रेस अपनी दलीलें दे रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पलटवार कांग्रेस पे किया जा रहा है कि इस मौके पर भी राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, बीजेपी की तरफ से जो भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां गए थे और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि राहुल गांधी वहां से वापस लौटे। लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास वहां प्रशासन से बातचीत, चर्चा, वहां चीफ सेक्रेटरी भी वहां मौजूद थे, एसपी भी वहां मौजूद थे। और बातचीत के बाद प्रशासन के लोग उनको समझाने में कामयाब रहे कि आपको यहाँ से बाई रोड जाना उचित नहीं है, बाई रोड नहीं जाने दिया जाएगा सिक्योरिटी के वजह से। सिक्योरिटी ठीक नहीं है, सिक्योरिटी में कुछ भी खतरा हो सकता है। और ये समझाने के बाद राहुल गांधी वहां से हाल लौटे हैं। और ये खबर कंफर्म है कि राहुल गांधी वहां से अब चूड़ा चांदपुर, जो उनको पहले डेस्टिनेशन पे जो 11:15 का शेड्यूल था, 11:45 पे जहां जाना था, अब उस शेड्यूल पे उस जगह पे जाएंगे। चूंकि लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वहां के वो भी उनके साथ हैं, जो प्रभारी अजय कुमार वो भी उनके साथ हैं। और अब थोड़ी देर बाद राहुल गांधी बाई रोड जो इंफाल लौटे हैं, तो इंफाल से बिल्कुल रवि, आपको रोक रही हूँ। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां हंगामा देखा जा सकता है, किस तरीके का नारेबाजी हो रही है, ये पहले अपने दर्शकों को
दिखा रहे हैं। उसके बाद रविंद्र आपका रुख करूंगी, ये तस्वीरें देखिए, मणिपुर की ये तस्वीर उस जगह से जहां पर राहुल गांधी को इम्फाल में रोक दिया गया, आगे जाने से उनका काफिला, उन्हें इजाजत नहीं दी गई और वहां पे कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जनता यहाँ पर है और इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध कर रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त इम्फाल की। गांधी को चुचामपुर में जाने दे, वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर की प्रजा को क्या क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। Why they are blocking the road? Why? I want to ask to the government why they are blocking the road of Rahul Gandhi ji. Why? He is don't play Rajniti here. Now don't play Rajniti here. We are Manipuri. He came here to protect to us to know the situation of Manipur, to know the people of Manipur, how much we are suffering. How much? सीधी तस्वीरें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राहुल गांधी के काफिले को रोका गया, उस पे इनका सरकार से ये सवाल है कि राहुल गांधी को क्यों रोक दिया गया है। वो हमारे बीच आए हैं हमारा हालचाल जानने के लिए। मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा हुई है वहाँ हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए रवि और रविंद्र हमारे साथ दोनों लगातार बने हुए। रविंद्र, आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि अब इस पूरे मामले पर देखिए, वहाँ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने आखिर क्यों रोका। इस बात का जवाब दे सरकार। क्या कोई पहले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि कोई राजनेता यहाँ पर नहीं आएगा, अगर आया तो उसे यहाँ से जाने की आगे इजाजत नहीं होगी, अगर नहीं राहुल गांधी पहुंचे तो फिर क्यों रोका उनका रास्ता? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि राहुल गांधी को मणिपुर आने से और मणिपुर में कहीं जाने से रोका नहीं गया है। उनको रोका गया है सड़क से यात्रा करने के लिए। उनको ऑफर किया गया कि आप चौपर चले जाइए, 2500 रुपए का टिकट लगेगा, जिसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। उन्होंने 3 जगह पर चौपर सेवा शुरू किया है और इसमें एक सेवा ये भी है जहां पर राहुल गांधी जाना चाहते हैं। क्योंकि सड़क मार्ग पर भले ही राहुल गांधी के सपोर्टर अभी बोले कि उनको क्यों रोका गया, लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी वहां पर क्यों आए हैं ये भी करने वाले वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। और चूंकि Z+ सिक्योरिटी क्या है, सुरक्षा का मामला है, वहां पर हालात आप देख रही हैं कितनी खराब थे पहले। और बीजेपी का यह भी कहना है कि 13 जून के बाद वहां एक की भी जान नहीं गई, लेकिन बदकिस्मती से आज ही गई है। संकेतों में साफ तौर है कि राहुल गांधी वहां पर गए, माहौल खराब हुआ और एक आदमी की जान वहां पर चली गई है। ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी का ही कहना है कि आप वहां पर सियासत नहीं करिए, आपको जिससे मिलना है वो मिलिए। आपको वहां के प्रशासन, वहां की सरकार ने ऑफर किया था कि विष्णुपुर से आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां चौपर चले जाइए, जिससे मिलना है मिलिए। लेकिन आप जिद क्यों किए कि सड़क मार्ग से ही हम जाएंगे, जबकि प्रोटेस्ट आपके सपोर्ट में भी हो सकता था और प्रोटेस्ट आपके विरोध में भी वहां हो सकता है। ऐसे में आप सुरक्षित वहां पहुंचेंगे, ये जिम्मेवारी किसकी है? प्रशासन की है, न कि किसी राजनेता की। और प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि आप चौपर से जाइए और जिनसे मिलना है मिलिए। ऐसे में उनको रोका नहीं गया है। बीजेपी ने अभी थोड़ी देर पहले संबित पात्रा यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मणिपुर सरकार का भी कहना, मणिपुर प्रशासन का भी, और राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, बिल्कुल रविंद्र, और उन्होंने स्पष्ट ये जो बातें आप कह भी रहे हैं, जिक्र किया गया था कि जिद की वजह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ जिद। उन्हें रोका नहीं गया वहां जाने के लिए, लेकिन सड़क मार्ग से जाना ये जिद थी सिर्फ राहुल गांधी की। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विगत 2-3 दिन से जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है।
तो रवि और रविंद्र हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रवि का मैं रुख कर रही हूँ। रवि, देखिए, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यही बात, आपको जाने के लिए मना नहीं किया गया था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ आपको ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए, क्योंकि माहौल वहां पर ऐसा है, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पे आ रहे। ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब सुरक्षा में अगर किसी तरीके का कोई चूक हो तो प्रशासन पे सवाल उठाएंगे, और सुरक्षा कारणों की वजह से शासन अगर आपको कह रहा है कि आप इन बातों को मान लीजिए, तो उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का लगातार ये कहना रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में चुप्पी क्यों साध रखी है, प्रधानमंत्री इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं। और हालांकि ऑल पार्टी मीट के लिए की जो मांग थी कांग्रेस पार्टी की, उसको मानी गई, बाद में गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीट भी की, लेकिन बावजूद इसके एक और मांग है कांग्रेस पार्टी की कि ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां भेजा जाना चाहिए। जैसा अटल जी के समय में, अटल जी जब सरकार थी, NDA 1 थी, उस समय आप याद कीजिए कि वहां उस समय भी मणिपुर में हालात खराब हुए थे और ऑल पार्टी डेलीगेशन को वहां भेजा गया था, वहां के हालात को देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन के नाते कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ये डिमांड कर रही है कि वहां पीस बहाली होना चाहिए और वहां के लोगों के साथ इंजस्टिस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये मांग है उनकी। अब ये एक्चुअल स्थिति जो है वो सरकार बता रही है, और सरकार जाहिर तौर पर नहीं चाहेगी कि कोई खतरा राहुल गांधी को मोल लेना पड़े, चाहे उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो। इस वजह से कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर प्रशासन उनको चेता रही है, उनको मना कर रही है और उनको रास्ता ऑप्शन दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि राजनीति है, देखिए हर चीज में राजनीति होती है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैं पहले भी बताया कि जिस समय जम्मू कश्मीर में 370 लागू किया गया था, उसके विरोध में भी राहुल गांधी पूरे विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर पहुंचे थे और श्रीनगर एयरपोर्ट पे इन सब लोगों को रोक दिया गया था, वहां से बाहर नहीं जाने दिया गया था। गांधी परिवार से आते हैं, सुरक्षा का मुद्दा है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है ये, और सुरक्षा प्रशासन और शासन दोनों की जिम्मेदारी है कि आपको सुरक्षित रखे।